दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिला परिषद दरभंगा के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं विधि सम्मत वातावरण में संपन्न हुई। नामांकन प्रक्रिया में केवल रेणु देवी का नाम आया, जिसको 2 सदस्यों ने इनके प्रस्ताव का समर्थन किया। निर्वाचन प्रक्रिया के उपरांत श्रीमती रेणु देवी को जिला परिषद दरभंगा के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया प्रेक्षक सह अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन समस्तीपुर राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में और उनकी निगरानी में संपन्न हुई। श्रीमती रेणु देवी को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री कुमार ने नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही बिहार सरकार की मद्य निषेध नीति के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मद्य निषेध की भी शपथ दिलाई। दरअसल एक नाटकीय घटनाक्रम में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष गुट के कोई भी सदस्य इस दौरान उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण श्रीमती रेणु देवी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। आगे आए थे, आगे लाइए ना उनको। आगे आइए, आगे नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। बेचन जी कहाँ थे? बेचन जी एक मिनट बोलिए, किस तरह से आप लोग जीते हैं पुनः चेयरमैन के पद, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले भी चेयरमैन रह चुकी थी पहले भी चेयरमैन रह चुकी थी रेणु देवी। मंत्री पूर्व विधायक इसमें इंटरेस्ट लेते हैं क्या? हम जिला परिषद सदस्य उनके वोट से जीत के आते हैं? विधायक जी, मंत्री जी, इंटरेस्ट लेना बंद कीजिए। ये जिला परिषद दरभंगा है। यहाँ पे एक एक पार्षद अपने आप में मंत्री विधायक से ज्यादा ताकत रखता है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने का ज्ञान रखता है। इसलिए जिला के जितने भी नेता हैं सतर्क हो जाए, सजग हो जाए और झूठ मूठ का जिला परिषद के राजनीति में आके अपना जो है सो चेहरा चमकाना बंद करें। जिला परिषद सदस्य सक्षम है अपने अध्यक्ष को चुनने के लिए और क्षेत्र में विकास करने के लिए। इस तरह से इस बार पुनः निर्विरोध चुनी गई है रेणु देवी, क्या कहेंगे? ये तो दरभंगा जिला के सम्मानित जनता जितने जिला परिषद को चुने हुए हैं उनके प्रयास से निर्विरोध चुनाव हुआ है और सभी लोग का एक ही ध्येय है कि पूरे दरभंगा जिला का विकास हो और उसमें हम लोग मिलजुल करके काम करें जिससे कि पूरे दरभंगा जिला का विकास हो। धन्यवाद। देखिए, इससे पहले भी मैं जिला परिषद अध्यक्ष थी। अब मेरा जो कार्यकाल था बहुत अच्छा था, इसीलिए आज सभी पार्षद ने मिलकर हमको निर्विरोध जिताया। कितने लोग पार्षद लोग आए थे? अभी 29 पार्षद उपस्थिति थे और कुछ कारणवश नहीं पहुंच पाए। इसकी जीत का श्रेय किसे देंगे? सभी पार्षदों को देंगे। क्या आपकी जो बाकी जो कुछ कार्यकाल बचा हुआ है, किस तरह से कार्यकाल रहेगी आपके? मेरे कार्यकाल हम चाहेंगे मेरे जिला परिषद में जितने भी राशि बचा हुआ है हम सीओ साहब से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द क्षेत्र का विकास हो, जल्द से जल्द काम हो। जो मेरा जो राशि पड़ा हुआ है 2 साल से जल्द से खत्म हो जाए क्षेत्र के विकास में। जिला परिषद की चुनाव से पहले जो सड़क पर टकराव हुई उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो सब आप उनके काम है, अपना सरकारी का पुलिस बल का काम है, वो लोग अपना देखेंगे और गिरफ्तारी होगी। और जिनके साथ मारपीट हुई या अन्याय हुई है वो आगे हम लोग प्रशासन से मिल करके और चाहेंगे जल्द से जल्द उनका गिरफ्तारी हो। ठीक है, थैंक यू। केस किया गया है, हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी एक केस कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया गया। उस समय निर्देश था कि जो भी आज का निर्णय हुआ है वो दोनों केसेज जो माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया उसके फलाफल से प्रभावित हो गए। तो अभी ये निर्विरोध निर्वाचित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट में जो भी केस है उसके खिलाफ से प्रभावित। 12 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई और 12 बजे तक कुल 29 सदस्य यहाँ उपस्थित हुए। आधे घंटे चालू।
उसके बाद 12:15 से लेके 1:45 तक हम लोग ने नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया। इस आधे घंटे के दौरान केवल एक नाम निर्देशन पत्र श्रीमती रेणु देवी जी का प्राप्त हुआ है। उसकी समीक्षा की गई और वो वैध पाया गया क्योंकि एक ही निर्वाचन नामांकन पत्र प्राप्त हुआ था वो वैध था, इसलिए श्रीमती रेणु देवी जी को जिला अध्यक्ष के पद पे